माँ का पुराना बक्सा। गीता में लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ कर्म भी प्यार से होते हैं और फल भी प्यार ही होता है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ ही उसकी दुनिया थी। माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती और रात को दीपक की हल्की रोशनी में आरव को पढ़ाती। खुद फटी साड़ी पहनती पर बेटे के लिए नई किताबें लाती। आरव अक्सर झुंझला जाता, माँ आप इतना काम क्यों करती हो, रहने दो ना, मुझे नहीं पढ़ना। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी थकान अपने आप उतर जाएगी। समय बीता, आरव पढ़ लिख कर शहर चला गया। अच्छी नौकरी मिली, बड़ा घर, गाड़ी, नई दुनिया। धीरे धीरे फोन कम हो गए, फिर महीने में एक बार, फिर साल में एक बार। माँ हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ देखती रहती, हर आहट पर लगता शायद आरव आया होगा। एक दिन पड़ोसी का फोन आया, बेटा माँ की तबीयत बहुत खराब है। आरव भागा भागा गांव पहुंचा। माँ अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। माँ ने इशारे से उसे खोलने को कहा। बक्से में क्या था? आरव की पहली पेंसिल, टूटी हुई स्लेट, बचपन की रिपोर्ट कार्ड और हर साल उसके भेजे गए 2-3 छोटे से ग्रीटिंग कार्ड। और नीचे एक पुरानी साड़ी में लिपटा हुआ एक लिफाफा। उसमें पैसे थे, वही पैसे जो आरव हर महीने भेजता था। एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया था। साथ में एक चिट्ठी, बेटा तेरे भेजे पैसे मैंने संभाल कर रखे हैं। मुझे तेरे पैसों की नहीं, तेरे समय की जरूरत थी, पर तू खुश है ना, बस वही मेरी कमाई है। आरव के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कितनी बार माँ का फोन आया और उसने कहा, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। वो बाद में कभी नहीं आया। माँ ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा खुश रहना, और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। आरव शहर लौटा, पर अब वो बड़ा आदमी नहीं था। वो एक खाली इंसान था। घर बड़ा था, पर उसमें माँ नहीं थी। पुष्पन का सुविचार, पैसा कमाने में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि जिनके लिए पैसा कमा रहे हो वही आपसे दूर हो जाएं। माँ बाप के पास बैठने का समय निकालो, क्योंकि एक दिन समय होगा पर वे नहीं होंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने माँ पापा को गले लगाए, क्योंकि दुनिया में सबसे सच्चा प्यार वही है